हमारी भाभी ये कह रही थी फोन पर कि मैं इनकी लास्ट बार चीखें सुनने चाहती हूँ, तड़पा तड़पा कर मारो इन्हें। अभी तक मैं यहाँ पे आके लगा हूँ। हाँ। ये बात हुई थी 22 मुझसे। फोन आपने किया था? हाँ। तो क्या बताया आपसे? अभी मैं यहाँ पे आके लगा हूँ, मैं क्या ना रही हूँ, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं आ रहा। वहाँ शराब पीने के निशान थे और उन्हीं की बाइक से 3-4 जगह गाड़ी घुमाई गई है स्टैंड, मतलब उन्हें भगा भगा के मारा है, जैसे पकड़ने की कोशिश करी है। हाँ। जब वो भगे हैं। हाँ। एक महिला फूट फूट कर रो रही थी कि मेरे पति की हत्या कर दी गई है, मेरे पति को मौत के घाट उतार दिया गया है, मैं अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, मैं अब उसके बिना कैसे जीऊंगी, मेरे बच्चों को कौन पालेगा। 2 दिन पहले ये खबर मैंने चलाई थी। फिर पहले उसने अपनी पत्नी से भी बातचीत की थी, पत्नी का फ़ोन जाता है कि आप कहाँ हैं, पत्नी भी यहाँ मौजूद है। क्या बात हुई थी बहन आपकी उनसे? अभी तक मैं यहाँ पे आके लगा हूँ। हाँ। ये बात हुई थी 22 मुझसे। फ़ोन आपने किया था? हाँ। तो क्या बताया आपसे? अभी मैं यहाँ पे आके लगा हूँ, मैं क्या ना रही हूँ, अभी तक नहीं आया। अभी नहीं आ रहे। क्या टाइम हुआ होगा उस वक्त जब आपकी बात हुई थी? 7:30 बज रहे शाम को। तो अक्सर लेट हो जाया करते थे या उसी दिन लेट हो रहे थे? आ भी जावे लेट। हाँ। 7-8 बजे तक आ जाके रहे हैं। अब उसका खुलासा पुलिस ने किया है और उसकी हत्यारन जो निकली है वही पत्नी निकली है जिसने अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। जिस वक्त उसको मारा जा रहा था वो फोन पर उसकी सिसकियां सुन रही थी कि किस तरह से उसको तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। एक शख्स समझाने की कोशिश करता है जो उसका प्रेमी है, उसके प्रेमी का जो साथी हत्या में शामिल था वो समझाने की कोशिश करता है कि हम इसको मार पीट कर ऐसे ही छोड़ देते हैं, मगर पत्नी कहती है कि इसको मार डालो, ये जिंदा नहीं बचना चाहिए, मैं इसकी सिसकियां सुनना चाहती हूं, इसको तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दो। और हुआ भी वही, मगर वो घड़ियाल के आंसू बहा रही थी, वो सुबह को रो रही थी, चीख रही थी कि ताकि किसी को शक ना हो, मगर पुलिस के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने इसका आज खुलासा किया है। खुलासा करते हुए उस पत्नी को, उसके प्रेमी को और उसके साथी को जेल भेजा है। फिलहाल जो मृतक के भाई हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं पूरी जानकारी और थोड़ी सी लेता हूँ उनसे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। कहाँ से हैं आप? गांव इल्ला से। गांव इल्ला से। आपके भाई का क्या नाम है जो ख़त्म हुए हैं? विनोद कुमार। कहाँ पे काम करते थे वो बराल एम गार्डन के पास एक खोखा था, उसमें काम करते थे। क्या काम करते थे? मटरी वगैरह, चाय मट्ठी बनाने का। यस सर। तो आपकी जो भाभी है वो हत्यारन निकली इसमें? यस सर। आपको मालूम था कि क्या ये हत्यारन निकल सकती है जिस तरह से रो रही थी वो? नहीं सर। नहीं मालूम था ना? नहीं सर। क्या कह रही थी वो जब तक खुला नहीं है राज, ये क्या कह रही थी? वो जब तक ये कह रही थी कि 7:30 बजे तक मेरी बात हुई है, इतनी बात कहती थी और अगर कोई नहीं बताती थी। और नो सब में ढूंढा मैंने पूरी रात ढूंढा, फिर भी नहीं मिले। फिर सुबह मिले। फिर जब हम हमारे पास जो 10:30 बजे करीब में रात को फ़ोन गया, क्या भैया गायब है तुम्हारे। फिर उसके बाद सुबह मिले। सुबह डेड बॉडी मिली थी? सुबह मिले। जहाँ पर डेड बॉडी मिलती है वहाँ पर वो थे ना शराब पीने के निशान, वहाँ क्या था? वहाँ पे क्या था? वहाँ शराब पीने के निशान थे और उन्हीं की बाइक से 3-4 जगह गाड़ी घुमाई गई है स्टैंड, मतलब उन्हें भगा भगा के मारा है, जैसे पकड़ने की कोशिश करी है। जब वो भगे हैं। और वो एक पीछे थे जो शाहिद का नाम, शाहिद नाम था, वो उनके पीछे भगे थे नंगे पैर। उन्होंने गेहूं के खेत में गिरा लिया, फिर वहाँ जी मारे गए थे। और वो कंधा पर उठाकर एक समाधि थी बनी हुई सड़क के सहारे, उसके पीछे डाल दिए रात को ही। आपके भाई ने बड़ी मिन्नतें की थी कि मुझे मारो मत, छोड़ दो मुझे। यस सर। है ना? मारने को मना करी थी कि मारो मत। भाभी ने क्या कहा वो बताओ पूरी बात। हमारी भाभी ये कह रही थी फोन पर कि मैं इनकी लास्ट बार चीखें सुनने चाहती हूँ, तड़पा तड़पा कर मारो इन्हें। जिस वक्त वो उसे मारने के लिए लेकर जाते हैं पहले तो उसको शराब पिलाई जाती है। नेमपाल जो इनकी भाभी का प्रेमी है, नेमपाल उसका नाम है, नेमपाल का साथी शाहिद जो इस हत्या में शामिल है, वो दोनों मिलकर पहले उसके इनके भाई विनोद को शराब पिलाते हैं, उसे पूरी तरह से नशे में धुत कर देते हैं। और उसके बाद में फिर इनकी भाभी को एक बार लास्ट बार कॉल किया जाता है उससे पूछने के लिए कि इसको मारें या फिर मार पीट कर ऐसे ही छोड़ दें।
मगर वो कहती है, क्या कह रही थी कि मुझे इसकी चीखें सुननी है। यस सर, मुझे इसकी चीखें सुननी है। उन्होंने कहा मारे ना मारे, उन्होंने कहा मार दो। और 13 तारीख से अब पता चला है, 13 तारीख से वार्निंग थी मार डालो। यानी मतलब 13 तारीख से प्लानिंग की जा रही है। यस सर, 13 तारीख से। 13 तारीख से प्लानिंग। मारा कौन सी तारीख को है? मारे हैं वो 29 तारीख की रात को। 29 तारीख की रात। यस सर, हमें पता चला सुबह 30 तारीख को। मरवाया क्यों है? मरवाई इसलिए है क्योंकि मैं आपके साथ चली चलूंगी, इन्हें मार डालो। आपने प्रेमी से कहा? यस सर। दरअसल जो इनकी भाभी, क्या नाम है? अंजू? अंजू देवी। अंजू के नेपाल से अवैध संबंध बन गए थे। वो उससे लगातार बात करती थी। ये बात 1.5 साल से उससे बातचीत चल रही थी। ये बात विनोद को पता चल जाती है। विनोद इसका कई बार विरोध करता है। विनोद उसके साथ में मारपीट भी कर देता है कि अब उससे बात ना करे। समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो मान नहीं रही थी। अब उसने ठान लिया था कि नए साल से पहले मुझे इस आदमी को ख़त्म करना है और उसके बाद नई ज़िंदगी शुरू करनी है अपने प्रेमी के साथ में। और इसी कारणवश प्लान किया जाता है। प्लान के तहत फिर उसको शराब पिलाई जाती है और शराब पिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है।